हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों कोई कंपनी में कोई ड्राइंग्स होती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उनको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में दोस्तों एक ड्राइंग है, आप देख पा रहे हैं। इसमें फ्लैंज है एक, और इसकी जो है दोस्तों ये ड्राइंग है, देखिए। ठीक है, और दोस्तों सबसे जो ये लास्ट में है, राइट कॉर्नर पे नीचे वाला जो होता है, इसमें इसका डेजिग्नेशन होता है कि किस इस ड्राइंग का नाम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं, तो इसमें दे रखी हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है साफ्ट सील इनर फ्लैंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में ड्राइंग है, देखिए। और दोस्तों इसमें हमें दिया हुआ है, ये हमारी कोई एक फ्लैंज है। ठीक है, ये हमारी एक फ्लैंज है जिसको हमें दो व्यू इसके हमें दे रखे हैं। यहाँ पर हमें दो व्यू दिए हुए हैं। एक इसका टॉप व्यू दे रखा है दोस्तों, अगर हम टॉप से देखेंगे। ठीक है, और एक हमारा दे रखा है फ्रंट व्यू। अगर हम उस फ्लैंज को ऐसे काट देते हैं और इसको हम ऐसे करके देखते हैं, तो दोस्तों हमें ये वाला व्यू दिखाई देगा, इसको हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। ठीक है, दो व्यू इसमें हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसको हम टॉप मानेंगे तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे हमें 3D व्यू भी इसमें जो है दिया हुआ है। ठीक है, ये 3D व्यू है इसी फ्लैंज का, और ये 2 पार्ट्स जो है फ्लैंज है। ये लाइन यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, ये जो लाइन है ये बता रही है कि इसमें जो है, देखिए दोस्तों मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये वाली, ये हमें बता रही है कि 2 पार्ट्स में है। ठीक है, फ्लैंज। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ही लेते हैं। ठीक है, और ये सेक्शन, इसमें देखिए दोस्तों सेक्शन ए इसमें लिखा हुआ है, सेक्शन ए। ठीक है, इसमें सेक्शन ये रहा हमारा ए। अगर हम सेक्शन ए इसमें से काटते हैं तो हमारा ये हमें यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, इससे हम ये बना लेते हैं। ऐसे करके देखेंगे, पलट के देखेंगे तो ये पोर्शन हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब हम उसका जो है फ्रंट व्यू देखेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों हमें कई सारी डायमेंशंस जो है दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 460.5। छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 460.5। ठीक है, और दोस्तों इस फाई का क्या मतलब होता है? फाई बताता है हमें डायमीटर, कि ये जो हमें साइज़ दिया हुआ है ये डायमीटर है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे देखो, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारी डायमीटर होती है उसको हम फाई से जो है डिनोट करते हैं, फाई से, DIA, डायमीटर। ठीक है, और एक होता है दोस्तों रेडियस, एक होता है हमारा रेडियस। रेडियस को जो है R से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियस को करते हैं R से डिनोट। ठीक है, और इसको हम D से करते हैं डिनोट। ठीक है, इसको R से करते हैं रेडियस को। ठीक है, और अगर सिंबल में देखें तो फाई से हम जो है, जो डायमीटर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखते हैं तो हमें फाई लिख के और उसके सामने उसके आगे जैसे फाई 550। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों फाई 550। जैसे इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो इसकी डायमीटर है दिस इज़ 550, मतलब 550। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो हमारा डी होता है,
ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है देखिए, मैं थोड़ा सा इसे आगे कर लेता हूँ। डी बराबर होता है 2r की, ठीक है। डायमीटर जो है हमारा 2 गुना आर के होता है, रेडियस से दुगना होता है दोस्तों, ठीक है। और विच इज इक्वलेंट टू 5। हम इसको जो है 5 से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में डी ना लिख के 5 लिखते हैं इसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास में ड्राइंग है, इसमें 5 460 पॉइंट। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर करके इसको जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा दिया हुआ है 460.5, ठीक है। ऐसे ही सारी जो है डायमेंशन यहाँ पे जो है दी हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ ये हमारा जो हमारा फ्लैंज है वो उसमें एक स्टेप दिया हुआ है दोस्तों। उस स्टेप की डायमीटर जो है 460.5 है, ठीक है। और दोस्तों इसी फ्लैंज का बोर, इस फ्लैंज का जो है इंटरनल डायमीटर, बोर बोल दें या इंटरनल डायमीटर बोल दें, दोनों बात एक ही है दोस्तों। वो कितना दे रखा है यहाँ पे 434, 434। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से जैसे हमारे ये तीर का निशान कहाँ तक दे रखा है, आधे तक दे रखा है, ठीक है। तो कभी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ऐसे भी लिख लेते हैं, या फिर हम आगे तक इस लाइन को यहाँ तक, ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो हम फिर भी वही बात है, लेकिन ऐसे भी हम इसको जो है दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम डायमीटर दिखा रहा है इसकी, ठीक है। ये जो हमारा तीर का निशान कहाँ तक जा रहा है, इसकी जो स्टेप है उसकी मैक्सिमम डायमीटर को जो है ये बता रहा है, ठीक है। और ये हमारा इंटरनल डायमीटर है, ये इंटरनल डायमीटर हमारा 434 है, ठीक है दोस्तों। और एक हमारा इसका सबसे बड़ा वाला डाया जो है वो है 544, ठीक है। सबसे बड़ा ये दे रखा है हमारा 544, ठीक है दोस्तों। 500, ये बहुत छोटा छोटा इसमें जो है ड्राइंग में दिया हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी ड्राइंग A4 शीट पे जो है बनाई हुई है, उसमें बहुत ही फॉन्ट छोटा रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कई सारे दोस्तों सिंबल, इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये इसका जो है टॉप व्यू है, इस फ्लैंज का टॉप व्यू ये है हमारा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें होल्स भी दिए हुए हैं। देखिए ये जो हमारे होल्स दे रखे हैं, ठीक है, इसमें होल्स हमें जो है दिए हुए हैं। कितने होल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमें इसमें दोस्तों फ्लैंज में 22 होल दे रखे हैं। और जो है दोस्तों 22 होल जो हमें, अब हम आते हैं कि जो है होल हैं इनकी क्या क्या डायमेंशन होगी, होल की डायमीटर क्या होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे फाई बराबर दे रखा है 12 और जेड बराबर 22, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है दोस्तों 16.36। अब दोस्तों मैं इसमें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए देखिए ये, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है हमें, जो स्टार्टिंग एंगल जो है वो कितना दिया है 16.36 दोस्तों। इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग एंगल, जहाँ से हमारा सेंटर से जो हमारी सेंटर लाइन है ये वाली, ये हमारी सेंटर लाइन है दोस्तों। इससे जो स्टार्टिंग जो एंगल है वो 16.36 डिग्री पर है, पहला होल, ठीक है। जो स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला होल सेंटर लाइन से कितना दूरी पे होगा, कितने डिग्री पे होगा, 16.36 डिग्री पे होगा। और दोस्तों इस होल की डायमेंशन दी हुई, देखिए ये होल हमें दिया हुआ है, इसमें क्या है 12 और जेड बराबर 22। तो दोस्तों ये जो होल इसमें सभी के सभी दिए हुए हैं, इन होल्स की डायमेंशंस ये जो है दे रखी हैं कि 5 बराबर 12 और 5 12 और जेड 22। तो जेड का मतलब है नंबर ऑफ होल्स और 5 का मतलब है डायमीटर ऑफ दी होल्स। जो इस फ्लैंज में होल्स दिए गए हैं उनकी डायमीटर को इसमें शो किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से हम इसी ड्राइंग पे आते हैं दोस्तों। ये जो ऐसे टेढ़ी लाइन्स होती हैं ये हैचिंग लाइन होती हैं, इनको हम हैचिंग लाइन्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि यहाँ से हमारा पीस को जो है कट किया गया है, ठीक है। ये चीज़
ये जो है बताती हैं कि यहाँ हमारा जो है जो वर्क पीस है वहाँ पे से हम इसको सेक्शन किया गया है, काटा गया है वहाँ से, और हम उसका जो है साइड व्यू देख रहे हैं या हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें इसमें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस फ्लैंज का साइड व्यू देखेंगे या हम फ्रंट व्यू देखेंगे, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे। तो इसीलिए हमने इसका कोई और व्यू हमने इसका नहीं लिया है। ठीक है, हमारा जो है इससे हमारा काम जो है चल जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें दे रखा है दोस्तों ये 21 और ये हमारा 7। तो दोस्तों इसमें तीर के निशान देखिए, इसकी टोटल लंबाई को जो है बताते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि फ्लैंज की थिकनेस, टोटल थिकनेस जो होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, 21 मिलीमीटर। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में हमेशा ही जो डायमेंशंस होती हैं वो mm में होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस जो होंगी वो हमेशा mm में होंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी फ्लैंज की जो है थिकनेस है, कॉलर थिकनेस हम इसको बोल सकते हैं। फ्लैंज में जो है कॉलर दिया हुआ है उसकी थिकनेस है, और इसकी मोटाई कितनी है, 7 mm है। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटाई कितनी है, 7 mm है। तो अगर हम देखें, अगर ये 21 है और ये 7 है, अगर हम इन दोनों में से आपस में घटाएंगे तो ये जो स्टेप की गहराई है, ठीक है, ये कितनी बचेगी, 14। 21 माइनस 7 बराबर 14। 21 माइनस 7 बराबर 14 हो जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और दे रखा है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारा सिंबल दे रखा है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, मैं देखो यहाँ पे बड़ा सा लिख देता हूँ, ये लिखा क्या है, देखिए मैं दिखा दूँ अगर पास करके। देखिए दोस्तों, ये सिंबल दिया है 5.0.1। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा ऐसे बना हुआ है और 5.0.1। ठीक है, और दोस्तों ये ऐसे जो है ऐसे लिखा हुआ है वो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों इसका मतलब होता है, जो ये हमारा साइन होता है, इसका मतलब होता है पोजीशन को बताता है दोस्तों, ये बताता है पोजीशन। ठीक है, जो हमारा होल जो होगा उसकी पोजीशन को ये जो है बताता है कि ये हमारा जो होल है, ठीक है, ये कितना हमारा एक्चुअल साइज से या एक्चुअल पोजीशन से कितना हमारा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए कितने सारे होल्स इसमें जो है लगे हुए हैं, ये सभी होल्स लगे हुए हैं ऐसा। और जब हम मशीन में जो है इसको होल को ड्रिल कराते हैं, तो ड्रिल करते हैं या तो उस समय क्या होता है दोस्तों, हमारा ड्रिल थोड़ा हिल सकता है, मशीन में एरर हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा आउट लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग, जहाँ पे दोस्तों लगना है वहाँ ना लग के थोड़ा सा अलग लग जाए, जैसे जैसे ये होल यहाँ पे लगना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ना लग के थोड़ा सा ऊपर को लग जाए इधर को, या ये यहाँ ना लग के थोड़ा सा नीचे को लग जाए। ठीक है, तो इसी को जो है पोजीशन बोलते हैं, कि पोजीशन उसकी तो है शिफ्ट हो सकती है, कितनी हो सकती है, 0.1। ठीक है दोस्तों, पोजीशन कितनी शिफ्ट हो सकती है इसकी, 0.1, 5.0.1। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है ये हो सकती है, और वो जो है एक्सेप्टेबल है, इसीलिए उसमें जो है वो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें यहाँ पे देखिए ये हमें दे रखा है ऐसे। ठीक है, मार्किंग सी की हुई है। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको दोस्तों मार्किंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी। अब दोस्तों इसको समझते हैं, अब हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा ये दे रखा है, देखिए ये हमारा डिटेल बी, जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था दोस्तों, ये हमारा बी। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हमने जो है मार्किंग की हुई है कि सिर्फ हम इसका मतलब होता है कि हम इस पोर्शन को बड़ा करके देख रहे हैं, अलग करके देख रहे हैं इसको। सिर्फ हमारा जो फोकस होगा
ठीक है, पर्टिकुलर ऑन दिस पॉइंट, हमारा फोकस इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसी के बारे में हम अब बात करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखा है। तो इसमें हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पे R1 ये दिख रहा है, R1 यहाँ तीर का निशान लगा है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है दोस्तों, R1। ठीक है, R1 तो 1 mm की रेडियस दे रखी है यहाँ पर। और दोस्तों मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए ये R1 लिखा हुआ है, ये रेडियस दे रखी है। और दोस्तों इधर भी ऐसे ही रेडियस दे रखी है, बोर में भी। ठीक है, जो इसका बोर है, जो इंटरनल डायमीटर है, ID है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, यहाँ पर भी 1 mm की यहाँ पे जो है रेडियस हमें दी हुई है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, इस कॉर्नर पर भी 1 mm की रेडियस दे रखी है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियस हमारी दे रखी है, ये क्यों दे रखी है। ठीक है, रेडियस हो या चैम्फर हो, ये दोस्तों इसलिए हम जो है इन्हें देते हैं, जिससे कि जो हमारा फिटिंग होती है, भाई कोई पार्ट्स हम बना रहे हैं, कोई पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मशीन में जाके लगेगा। ठीक है, और अगर वो मशीन में जाके लगेगा तो उस समय हमें फिटिंग में जो है प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अगर हम ये चीज़ें ना करें, रेडियस वगैरह या चैम्फर वगैरह ना लगाएं, तो हमें जो है उसमें दिक्कत आती है फिटिंग में, और वो हमारा जो है पार्ट जो है सही से बैठ नहीं पाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि हमारा पार्ट जो है सही तरीके से बैठ जाए, कोई हमें ग्राइंड ना करना पड़े, हमें बफरिंग ना करनी पड़े, उसकी बफर ना लगाना पड़े, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें पहले से ही चैम्फर या उसमें रेडियस हम उसमें डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों डाली हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 7 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा ऐसे हमारा तिरछा जो है एंगल दे रखा है, कितना, 7 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो एंगल के बारे में हो गया, मतलब हम जो है इसमें दोस्तों सारी डायमेंशंस को कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।